सोनापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर बड़े ही प्रेम से रहते थे। उसी गांव में एक बिल्ली रहती थी। बिल्ली जब भी मौका मिलता किसी के भी घर में जाकर उनका दूध पी लेती थी, या फिर कुछ खाने को मिलता था तो खा लेती थी। गांव के लोग बिल्ली के दूध पी जाने से बहुत ही परेशान थे। गांव में किसी के भी घर में फ्रिज तो था नहीं, इसीलिए वह अपने दूध के बर्तन को कहीं न कहीं छुपा कर रखते थे ताकि बिल्ली उसे देख न पाए। लेकिन बिल्ली को तो दूर से ही दूध की खुशबू आ जाती थी। रोज की तरह आज भी बिल्ली मौके की ही तलाश में थी कि किसके घर में जाऊं। फिर एक दिन बिल्ली मौका देखकर गांव में ही रोहन के घर में घुस जाती है। दूध की खुशबू तो यहीं से आ रही है। लगता है घर पर कोई नहीं है। आराम से दूध पीऊंगी मजे ले लेकर। तो ये है दूध, पता नहीं कहाँ कहाँ छुपा के रखते हैं लोग। कोई आए उसके पहले जल्दी जल्दी पी लेती हूँ। बड़ा ही स्वादिष्ट है। लगता है कोई आ रहा है। ये खटपट की आवाज कहाँ से आ रही है? देखता हूँ कहीं बिल्ली तो नहीं है। रोहन जैसे ही आगे कमरे में जाकर देखता है तो वहाँ पर दूध का बर्तन खाली मिलता है और बिल्ली भाग चुकी होती है। ये क्या, बिल्ली सारा दूध पीकर चली गई है। बिल्ली ऐसे ही रोज किसी न किसी के घर का दूध पी लेती थी और चुपचाप वहाँ से भाग जाती थी। गांव के लोग बिल्ली को भगाने की नई नई तरकीबें सोचा करते थे। मुझे पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अभी तो पेट भरा है, थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर दूसरा घर ढूंढूंगी। अब तो नींद आ रही है, इसी पेड़ के नीचे सो जाती हूँ। बिल्ली पेड़ के नीचे आराम से सो जाती है। एक दिन बिल्ली गांव के एक सेठ के घर में घुस गई। अरे वाह, सेठ जी ने दूध छुपाया नहीं, दूध तो सामने ही रखा है। चलो, बिना मेहनत के ही दूध मिल गया। बिल्ली को इतनी तेज भूख लगी थी कि बिल्ली बर्तन में अपना पूरा मुंह डाल देती है और दूध पीने लगती है। पूरा दूध पी लेने के बाद जब बिल्ली अपना मुंह बाहर निकालती है तो ये क्या, मुंह तो बाहर निकल ही नहीं रहा। अरे ये क्या हुआ, मेरा तो मुंह ही नहीं निकल रहा। लगता है मेरा मुंह इसमें फंस गया है। अरे बचाओ, मेरा मुंह तो इस बर्तन में फंस गया है, अब क्या करूं? बिल्ली डर के मारे चिल्लाने लगती है, इधर उधर भागने लगती है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वे क्या करे। उसके चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर घर के सभी लोग कमरे में आ जाते हैं। ओह, तो ये आवाजें बिल्ली कर रही है। आज तो बिल्ली रंगे हाथों पकड़ी गई है। दूध तो पूरा पी लिया, बर्तन में मुंह भी फंसा लिया। अब इसका फंसा हुआ मुंह बाहर निकालो। इसे आज अच्छा सबक मिल गया है। अब कभी किसी के घर ऐसे दूध नहीं पिएगी। अब सेठ जी बिल्ली का बर्तन में फंसा हुआ मुंह बाहर निकालते हैं।
बहुत कोशिश करने के बाद बिल्ली का मुंह बर्तन से बाहर निकल जाता है। बिल्ली इतना डर गई थी कि डर के मारे वो वहीं खड़ी रही, भाग ही नहीं पाई। बिल्ली रानी, अब तो नहीं पियोगी ना किसी के घर में घुस के दूध? बिल्ली अभी भी इतनी डरी हुई थी कि वह चुपचाप उनकी खिड़की से कूदकर बाहर चली जाती है। बाहर आकर बिल्ली राहत की सांस लेती है। उस दिन के बाद बहुत दिन तक बिल्ली किसी के भी घर इस तरह से दूध पीने नहीं गई थी। उस दिन के बाद से बिल्ली बहुत सतर्क हो गई थी। पहले बर्तन में मुंह डालकर देखती थी कि कहीं मुंह फंस तो नहीं रहा है। कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक कर पीता है। गांव के लोग भी बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्हें दूध छुपाकर रखने की ज़रूरत नहीं थी। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा।